नंदू, नंदू, अरे बेटा तू ठीक हो गया? शाबाश देवरी, दे दिया ना तूने उन अस्पताल वालों को चकमा। ये तो देवरी के लिए एक तुच्छ सी बात है। असली मजा तो हमें आया उन मूर्खों की भावनाओं के साथ खेलने में। कितना मूर्ख बनाया देवरी ने उन्हें, इतना मूर्ख बनाया। उन्हें लगता है कि देवरी बदल चुका है, नैना को बचाना चाहता है। क्या गुजरेगी उन मूर्खों पर जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो अपनी भावनाओं का गुलाम होता है, गुलाम। पर इन सब चक्करों में तेरी शक्तियां बिल्कुल क्षीण हो चुकी है। मुझे तेरी शक्तियों को फिर से ताकत देनी होगी। चल मेरे साथ। इका खोलो ना, हम प्यार से लाया तुम्हारे लिए। कैसा लगा तुमका? बहुत बहुत अच्छा। और ये साड़ी? ये भी अच्छी है। नंदू की दुल्हनिया, ये साड़ी हमको पहन के दिखाओ ना। हम देखना चाहता तुम ये साड़ी माँ कैसी लगती हो। ये पकड़ो। इस कदर तू मुझे प्यार कर, जिसे कभी ना मैं सकूं फिर भुला। जिंदगी लाई हमें यहाँ, कोई इरादा तो रहा होगा भला। के दरखास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। के दरखास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। ये क्या है देवा? इस कीचड़ में अभिमंत्रित जल मिले हुए हैं। अगले 2 महीने तक मुझे इस कीचड़ में डूबे रहना होगा।
अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने के लिए। अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने के लिए देवरी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मंजिमा, अब तो वापस आ जाइए। आपने 2 महीनों की मन्नत मांगी थी ना। हम और नैना आपका बेसब्री से इंतजार करें। प्रणाम मंजिमा, बाय। नैना, कब आएगी मंजिमा? अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने के लिए बधाई। ये बधाई देने का समय नहीं है देवा। बधाई हमें तब देना जब हम सब कुछ नष्ट कर देंगे। गोदी में आना है आपको? संभाल कर बच्चे को कुछ हो ना जाए। एक तो काम कर। नंदू की दुल्हन का हुआ, चोट लगी का? कली, आर यू ओके? पानी लाओ तो जरा। नंदू की दुल्हन का हुआ तुम्हें? पता नहीं, जोर से दर्द हुआ। ये लो पानी। ओ कोई नहीं, सारा दिन नैना के साथ खेलती रहती है ना, तो नस खिंच गया होगा कोनो। इसे हल्के में मत लेना चौधराइन जी। अरे पुरोहित जी प्रणाम, आइए। आप तो हिमालय न गए थे वो साधना के लिए? जी चौधराइन जी, गया तो था, पर साधना आधे में छोड़कर आना पड़ा। साधना छोड़कर आए काहे? एक पूर्व संकेत की वजह से। पूर्व संकेत समझे नहीं हम। एक अनिष्ट की आशंका का पूर्व संकेत मिल रहा था हमें। इस घर पे बहुत बुरी बला आने वाली है। और हम देख रहे हैं कि हमारी आशंका
गलत नहीं थी। अरे पुरोहित जी, मामूली सा दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, युग भैया ठीक कह रहे हैं, मामूली सा है तो दर्द है। हम नंदू की दुल्हनिया को काढ़ा देंगे और नंदू की दुल्हनिया ठीक हो जाएगी। क्या हुआ पुरोहित जी? देखा, देखा आप लोगों ने क्या हुआ? जिस गुड़िया को हाथ लगाने से हमें इतनी जोर के धक्का लगा, अरे उसी गुड़िया से नैना कितने आराम से खेलती है ना? तो इसका एक ही मतलब है। क्या? इस गुड़िया का असर नैना पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि नैना की रगों में देवरी का खून बह रहा है। भैया, एक शैतान का खून बह रहा है। ये उसी का काम है। हमें शीघ्र नैना का शुद्धिकरण करना होगा। तो पुरोहित जी, जल्दी से पूजा की तैयारी कीजिए, हम और रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन नंदू की दुल्हनिया, इस दर में तुम पूजा कैसे करोगी? नहीं नंदू, हम पूजा करेंगे अपनी नैना की खातिर। चौधरी जी, आप जल्दी से पूजा की तैयारी शुरू करवाइए। और युग बेटा, गंगा जल तुम्हें अपने हाथों से लेकर आना होगा। और नंदू, बाहर लगे विष के वृक्ष से तुम लकड़ियां लेकर आओ। ठीक है, तब तक तुम एक काढ़ा पी लो। अरे हमारे पास 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं है। जी, जल्दी आओ। जी। जो दर्द को ना जीत पाए वो तंत्र का महारथी कैसे बनेगा? जीत अपने दर्द से देवरी। तू तो जानता है देवा, काली ताकतों को अपना गुलाम बनाने के लिए दर्द की पराकाष्ठा को छू सकता है देवी। इस काली ने बहुत कुछ छीना है हमसे, और सब वापस लेंगे हम, सब, वो भी सूद समेत। इतने जख्म देंगे उस औरत को कि उसकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। काली बेटा, अब तुम प्रभु के सामने हाथ जोड़कर वहां बैठ जाओ। आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। शुरू कीजिए हवन। इंतजार कर रहे हैं, नंदू लकड़ियां ले आए तो फिर हम देख कर आते हैं पंडित। नहीं, आप अपना स्थान नहीं छोड़ेंगी। जो जहां स्थान ग्रहण कर चुका है वो स्थान नहीं छोड़ेगा, नहीं तो पूजा भंग हो जाएगी। इस बात का ध्यान रहे।
हे राम जी, बस ये पूजा अच्छे से हो जाए। पुरोहित जी, वो देखिए। नहीं, मैंने कहा ना अपना स्थान मत छोड़िए वरना पूजा भंग हो जाएगी। अरे नंदू, जल्दी आओ, हमारे पास समय बहुत कम है। पुरोहित जी, ये किसकी परछाई है? कौन है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है तुझे काली? यत्र तत्र सर्वत्र तंत्र सम्राट देवरी तो है। शाबाश देवरी, अब परछाई भी तेरी गुलाम बन गई है। विजय भवा। नंदू की दुल्हनिया, दरवाजा खोलो। अम्मा, ये क्या? कौन है तुम? क्या चाहते हो? क्या बिगाड़ा है हमारी रैना ने तुम्हारा? पुरोहित जी, कुछ कीजिए ना। थैंक यू राम जी। नंदू, आप बालकनी के रास्ते से आ जाइए। हाँ हाँ दुल्हनिया। दादी जी, परछाई वापस आ गई। पुरोहित जी। ये परछाई तो बहुत शक्तिशाली है, हम नहीं रोक सकते ये।